अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम जमात 8वीं सबक नंबर 7 रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खा इंशा मुसन्निफ़ हैं। ये एक उर्दू की मुख्तसर दास्तान है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस दास्तान के पहली बात पढ़ने जा रहे हैं, तो आप बड़े गौर से देखिए। तो चलिए, पुराने ज़माने में आजकल की तरह तफरीह के ज़राए नहीं थे, फिल्में, टीवी और न कार्टून। बच्चे अपने घर में शाम होते ही बुज़ुर्गों के आसपास जमा हो जाते और उनसे कहानियाँ सुनने की ज़िद करते। बड़े बुज़ुर्ग जो कहानियाँ सुनाते वो बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ होती। उनके सुनाने का अंदाज़ भी ऐसा होता कि बच्चा कहानी के हर मोड़ को अपने तसव्वुर में वाक़ई महसूस करते। ज़ेरे नज़र कहानी में भी ऐसी है जिसमें वाक़यात का बयान और ज़ुबान की खूबसूरत इस्तेमाल की वजह से एक समा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं जान पहचान। इंशाअल्लाह इंशा 1752 मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। मुर्शिदाबाद रियासत बंगाल में है। अपने वालिद माशाअल्लाह खां के साथ 1779 में लखनऊ पहुँचे। बाद में दिल्ली के शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। वो बहुत ज़हीन और हिस्सास थे। उन्हें कई ज़बानों पर कुदरत हासिल थी। उनका शुमार अपने अहद के अहम तरीन शुरा में होता है। इंशा ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाज़माई की, लेकिन गज़ल की सिन्फ़ पर खुसूसी तवज्जो दी। रानी केतकी की कहानी सगे गोहर उनकी मुख्तसर दास्तान है। रानी केतकी की कहानी में उन्होंने कोशिश की है कि इसमें फ़ारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ न आने पाए। 1817 में इंशा का इंतकाल हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं दास्तान किसे कहते हैं। अफ़सानवी अदब में दास्तान सबसे कदीम सिन्फ़ है। बुनियादी तौर पर दास्तान बयानिया का फ़न है, जिसका ताल्लुक़ सुनने सुनाने से है। दास्तान कहानी बयान करने का एक असलूब है, जिसमें चंद मरकज़ी किरदारों को पेश करने वाले वाक़यात के गिर्द बेशुमार तवील मुख्तसर वाक़यात किरदारों के ज़रिए बयान किए जाते हैं। दास्तान किसी एक वाक़े पर मबनी नहीं होती। दास्तान के तमाम वाक़यात आम तौर से किसी मरकज़ी किरदार की ज़बानी बयान किए जाते हैं और हर किरदार के अहम किरदार दूसरे किरदार के अहम किरदारों से मुख्तलिफ होते हैं। दास्तान में शामिल किस्से को इस तरह ख़त्म करता है कि दास्तान सुनने वाले अगले वाक़े को सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इस तरह एक किस्से से दूसरा किस्सा निकलता चला जाता है। इसी वजह से तवील दास्तान होती चली जाती है। दास्तान का मरकज़ी किरदार किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए कई तरह के ख़तरनाक मरहलों से गुज़रता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक ख़ास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचती है। आम तौर पर इसका अंजाम खुशगवार होता है। दास्तान नज़्म व नस्र दोनों में पाई जाती है। तो हमने 7वीं जमात में मियाँ खोजी पढ़ा है। इसमें उसे मसनवी समझना चाहिए। दास्तान अमीर हमज़ा, बुस्तान ख़याल, आराइश महफिल, बाग़ व बहार, फ़साने अजाइब, तिलिस्म हैरत, अलिफ लैला, रानी केतकी की कहानी वगैरह नसरी दास्तानें हैं। सहरुल बयां और गुलज़ार नसीम को मंजूम दास्तान कह सकते हैं। ये मंजूम दास्तानें मसनवी की हैयत में हैं। दास्तान रानी केतकी की कहानी ये मुख्तसर दास्तान है, जिसे 1803 में लिखा। ये उर्दू की मुख्तसर दास्तान में से एक दास्तान है। में अरबी फ़ारसी के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। चलिए देखते हैं। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदय भान पुकारते थे। तो किसी देश की एक कहानी है कि भाई
यहाँ पर देखो दास्तान की शुरुआत, देखो दास्तान कहने का अपना एक फ़न होता है, दास्तान कहने का एक तरीका होता है ना। तो दास्तान की जो शुरुआत है, तो यहाँ पर जो दास्तान को भी कभी दास्तान जब सुनाता है तो जो है दास्तान को जब दास्तान सुनाता है कि उसका नाम, उस शहजादे का नाम था कुंवर उदयभान था, उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा ही था जो किसी के लिखने या कहने में ना आ सके। कि उसका जो है 15 बरस भर के उन्हें 16वीं में पाँव रखा। जब वो शहज़ादा जब जवान हुआ 16वें साल में, कुछ यूं ही उसकी मिस बिकती चली थी, अकड़ तकड़ उसमें बहुत सी समा रही थी, किसी को कुछ समझता न था, बहुत ही हर एक को हेच और हकीर समझता था। ये कुंवर जब 16 साल का उदयभान एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़कर अटखेल पने और लड़कपन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में जो एक हिरनी उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। तो देखो उस ज़माने में जंगलात की कोई कमी नहीं थी। वो शहज़ादा जो है अटखेलियाँ कर रहा था, कुछ वक्त गुजारी, कुछ तफरी के लिए कुछ काम कर रहा था। तो उसके सामने से एक हिरन का गुज़र हुआ तो उसका पीछा किया, छोड़ छाड़ का घोड़ा फेंका, भला कोई घोड़ा उसको पा सकता था। जब सूरज छुप गया, हिरनी आंखों से ओझल हुई, तो कुंवर उदयभान जो है उस हिरनी के पीछे दौड़ते गए, अपना घोड़ा दौड़ाते रहे हत्ता के शाम हो गई और वो हिरनी भी उसके आंखों से ओझल हुई। तब तो ये कुंवर उदयभान भूखा प्यासा जमता अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का होने लगा कि वो दिन भर घोड़े पर दौड़ते हिरन के पीछे दौड़ते कुंवर उदयभान जो है ये थक चुका था। इतने में कुछ एक अमरियाँ ध्यान चढ़ी, उधर चल निकला तो देखता क्या है कि 40-50 औरतें झूला डाले हुए झूल रही थी और सावन गातियाँ हैं। कि कुछ औरतें देखो जो इस सावन के गीत, सावन का जो मौसम का भी अंदाज़ होता है कि सावन का मौसम है, कुछ औरतें जो है सावन का गीत ये गा रही थी। जो उन्होंने उसको देखा तो कौन तू कौन कहकर चिंगाड़ सी पड़ी। चिंगाड़ने का आवाज़ देना, चिल्लाना। झूला झूलने वाले लाल जोड़े पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे ने कहा, इसे इस लग चलने को भला क्या कहते हैं। हक न तक जो तुम झटपट से टपक पड़े, यहाँ से चले जाओ। हक न तक से मुराद पसोपेश में रहना है ना। पर तब उसने महसूस कहने के रंजीदा होकर मौलूला खाकर कहा, मौलूला खाना से गमगीन होकर, इतनी रुखाइयाँ न कीजिए। रुखाइयाँ यानी कि बेमुरवती रूखापन। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाँव में इसका बचाव करके पड़ा रहूँगा। बड़े तड़के के धुंधके में उठकर जिधर मुँह पड़ेगा चला जाऊँगा। किसी का लेना देना नहीं। तो कहता कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं यहाँ पर कुछ देर रात में आराम करना चाहता हूँ और जैसे ही सुबह तड़के होंगी तो मैं उठकर जिस सिम चले मैं चल निकलूँगा। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़कर घोड़ा फेंका था। एक हिरनी के पीछे पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। जब तक उजाला रहा उसके ध्यान में था, जब अंधेरा छा गया और जी घबरा गया, इन अमरियों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया। अमरियों से मुराद देखो अमराई यानी कि आमों के दरख्त की झुंड, या अमराई कहा जाता है उसको। कुछ लोग रोक टोक कर तो इतने थी जो माथा ठनका जाता, रुक रहता, सर उठाए हाँफता हुआ चला आया। ये बात सुनकर वो लाल जोड़े वाले ने कहा, हाँ जी, बोलियाँ ठालियाँ न मारो, उनको कह दो यहाँ जहाँ जी चाहे अपने पड़े रहें और जो कुछ खाने पीने को मांगे सोने पहुँचा दो। तो रानी केतकी कहती है कि जो कुछ ये आया हुआ मुसाफिर है उसको खाने पीने का इसका इंतज़ाम किया जाए। घर आके किसी ने आज तक मार नहीं डाला, उसका गाल टिमटिमाए होंठ पड़ा है और घोड़े का हफ्ता और जी का कांपता निडाल होके गिर पड़ा। उनको सच्चा करता बात बनाई हुई कोई चुपी है, पर हमारे और उनके बीच कुछ ओट से कपड़े लत्ते कर दो। यहाँ पर देखो इतना आसरा पाकर सबसे परे कोने में जो 5-7 छोटे छोटे पौधे थे उनके छांव में कुंवर उदयभान अपना बिछौना किया, यानी कि 5-7 छोटे पेड़ों के नीचे कुंवर उदयभान जो है अपना बिस्तर बिछा देते हैं और सराहने धर के चाहता सो रहे। फिर नींद कहाँ आती,
आ पड़ा अपने जी से बातें कर रहा। तो क्योंकि कुंवर उदयभान वो भी एक शहज़ादा था, उस ज़मीन पर उससे भी नींद न आ रही थी, फिर भी वो वहाँ पर पड़ा रहा और दिल ही दिल में वो अपनी बातें किया।